आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 92/2020। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन अभी क्या बोल रहा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020। ओके, तो हम लोग अभी फर्स्ट ये देखेंगे सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 ऑफ फाइनेंस एक्ट। तो दिस इज़ फाइनेंस एक्ट। तो यहाँ पे हम लोग अभी फाइंड करेंगे सेक्शन 1। ओके, तो यहाँ पे दिस इज द सेक्शन 1, इसका सब सेक्शन 2 है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ओके, सेक्शन 2104 शाल कम इन फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020। तो जो फाइनेंस एक्ट है इसका सेक्शन 2 से सेक्शन 104 तक जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ओके, पॉइंट बी क्या बोल रहा है, सेक्शन 116 to 129 and section 132 shall come in force on such date as the central government may be notified in official gazette appointed। ओके, तो इसका जब ऑफिशियल गैजेट यानी नोटिफिकेशन जब इशू होगा वो डेट से ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी। ओके, तो अभी आगे क्या लिखा है, herein referred as to the said act, the central government hereby appoints the first day of January 2021, okay, as the date on which the provision of section 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127 and 131 of the said act shall come in force। ओके, तो 1 जनवरी 2021 से ये जो सेक्शन लिखे फाइनेंस एक्ट के इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो हम लोगों को स्पेसिफिक मेजरली डिस्कस करना है आज सेक्शन 120 जो आईटीसी अवेलमेंट के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 120 देखेंगे हम लोग फाइनेंस एक्ट का। फाइनेंस एक्ट में जाने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे सेक्शन 120। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16। ओके, इन दिस सेक्शन इन सेक्शन 16 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। तो अभी हम लोग सेक्शन 16 देखेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। ओके, यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल फाइंड सेक्शन 16। ओके, और इसका सब सेक्शन 4 बोला है इन्होंने। ओके, तो दिस इज सेक्शन 4। यहाँ पे क्या बोला है कि सब सेक्शन 4 दी वर्ड इनवाइस रिलेटिंग टू सच शाल बी ओमिटेड। तो इन्होंने बोला है इनवाइस रिलेटिंग टू सच, इसको ओमिट करने को बोला है। तो ये प्रोविजन एक बार हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 16(4) का। ए रजिस्टर्ड पर्सन शाल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवाइस or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing the annual return under section 39। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, कब कि सेक्शन 39 के अंडर जो अपना रिटर्न है वो फाइल होने के बाद, दैट इज़ एनुअल रिटर्न। ओके, सेक्शन 39 GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, दैट इज़ 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर जो भी होगा नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट ईयर का, वो फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, टू विच सच इनवाइस। ओके, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो इनवाइस रहेगा और द इनवाइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, जो डेबिट नोट इशू किया है उसका रिलेटिंग जो ये रहेगा इनवाइस, उसका डेट मीन्स ओरिजिनल इनवाइस का डेट से ये कैलकुलेट कर रहा था पहले। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये ओरिजिनल इनवाइस रिलेटिंग टू सच यहाँ तक इन्होंने रिमूव किया है। तो अभी ये इससे क्या होगा कि डेबिट नोट का जो डेट रहेगा, जो अपने को सेक्शन 34 बोल रहा है कि डेबिट नोट इशू के लिए करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अपना रिसिपिएंट अपना जो कस्टमर था मीन्स जो भी रिसिपिएंट ऑफ द डेबिट नोट, उसको यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था सेक्शन 16(4) की वजह से। अगर हम लोग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का सितंबर के बाद अगर डेबिट नोट इशू कर रहे तो
तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एंड वेलकम ये नोटिफिकेशन है, जिसकी वजह से अभी हम लोगों को सेक्शन 18 का प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा, जो है कि जो भी इनवाइस रहेगा उस वो इनवाइस डेट के विद इन 1 ईयर हम लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है। ओके।